मित्र नमस्कार। मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन शुक्ला के लिए राहत भरी खबर है। सिनोवा ने कोर्ट में कहा था कि मैं रवि किशन शुक्ला की बेटी हूं, लिहाजा डीएनए टेस्ट करवाया जाए। सिनोवा की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसलिए बीजेपी के सांसद के लिए एक राहत भरी खबर है। लेकिन रवि किशन ने कहा, जिन लोगों ने हमें बदनाम करने की कोशिश की है उनको जेल जाना पड़ेगा। पहली बार उन्होंने एक वक्तव्य जारी किया है। दूसरी बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से है। बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अगली तारीख 7 मई को पड़ेगी। आपको बताते चलें कि 7 महिला पहलवानों ने, एडल्ट महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप बीजेपी के सांसद पर लगाया था और सांसद ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि दोबारा जांच किया जाए, लेकिन उनकी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तीसरी बड़ी खबर आपको बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम वीवीपैट की 100% मिलान वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यानी अब बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, ईवीएम से ही चुनाव होगा। आप सभी लोगों को मालूम है कि आज दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया। 88 सीटों पर आज मतदान हुआ, जिसमें 13 राज्य और केंद्र शासित राज्य शामिल थे। कई जगहों पर ईवीएम की मशीनें खराब होने की शिकायत भी दर्ज की गई। न्यूज 24 के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 24 ने लिखा है कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा के नोएडा में बूथ संख्या 7 पर ईवीएम में नहीं है सपा का चुनाव चिन्ह। तत्काल संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। तो कुल मिलाकर के सपा का चुनाव निशान ईवीएम में न होना यह साबित करता है कि मतदान कर्मी और जो मतदान के अधिकारी नियुक्त थे उनकी नजर इतनी बड़ी भूल पर क्यों नहीं पड़ी। वहीं भारत समाचार के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। भारत समाचार ने लिखा है, कौशाम्बी में आचार संहिता की पूरी धज्जियां, बसपा पदाधिकारी खुलेआम बांट रहे रुपया। कई लोगों के बीच बांटा जा रहा है रुपया बांटते वीडियो मीडिया के कैमरे में कैद। मूरतगंज में बसपा की जनसभा में बांटा गया रुपया। बसपा नेता आकाश आनंद जनसभा करने पहुंचे थे। संदीपन घाट थाने के चंदवारी सूरतगंज का मामला बताया जा रहा है। तो वहीं गाजियाबाद में एक परिवार में 13 लोग थे और 10 लोगों का नाम मतदान सूची से गायब रहा। यह अलोकतांत्रिक है। वहां के बीएलओ के ऊपर ठोस कार्रवाई किया जाना चाहिए। वहां के डीएम के ऊपर भी कार्रवाई किया जाना चाहिए कि एक ही परिवार से 10 लोगों के नाम क्यों मतदान सूची से गायब है। आप सभी को मालूम है कि सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी को चुनाव जिता दिया गया और कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा खारिज कर दिया गया। तो वहीं 8 जो कैंडिडेट थे उन्होंने अपने पर्चे को वापस ले लिया। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की तारीख भी तय कर दी है। और सुप्रीम कोर्ट में शिवखेड़ा जो थिंकर है, मोटिवेशनल बुक लिखते हैं, उन्होंने याचिका दायर की थी। तो ये बड़ी खबर आपको मैं बता रहा हूं। आज मणिपुर में भी मतदान हुआ, जहां महिलाओं की नंगी परेड कराई गई और बीजेपी का कोई बड़ा नेता उस धधकती आग को बुझाने के लिए मणिपुर नहीं पहुंचा। प्रधानमंत्री भी कभी मणिपुर के विषय में नहीं बोला कि वहां की जो स्थिति है, जो भयावह स्थिति है, जो 2 समुदायों के बीच खून खराबा हो रहा है, सैकड़ों लोगों से ऊपर लोगों की जानें चली गई,
हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज वहां मतदान था, मतदान के दौरान भी कुछ छिटपुट घटनाएं देखने और सुनने को मिली। कांग्रेस सांसद, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा है, दिस वीडियो इज फ्रॉम टुडे इन उक्रेल डिस्ट्रिक्ट। अदर मणिपुर वोटर्स आर बीइंग फोर्सेड टू वोट only for the NPF, the BJP alliance partner, rather than the Congress. The security forces are standing there mutually as our democracy is hijacked. These are the most important election of our लाइफ टाइम। तो कुल मिलाकर के आरोप प्रत्यारोप जारी है। मित्र, इसी से अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार।